every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हमारा हालचाल भी ठीक है। और अभी सुबह का टाइम है, खाना पीना हमारा बन चुका है और आज हमें जाना है सौम्या का स्कूल। इस वजह से हमने सारे काम को जल्दी जल्दी से निपटा लिया है, क्योंकि बाबू को छोड़ के जाऊंगी तो मम्मी शिवांश को ही रखेंगे। तो ऐसे तो कभी कभी चली जाती हूँ तो कुछ बाकी काम होते वो कर देते हैं, लेकिन शिवांश करने नहीं देगा। इस वजह से हमने सारे काम निपटा के सोच रही हूँ जाऊँगी। और अभी मम्मी घर पे भी नहीं है, बाबू थोड़ा सा सो रहा था तो हमने सोचा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो हमारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं और मम्मी गए हैं खेत में। हमारा जो गेहूँ कटा था वही भूसा ढोआ रहा है, तो वहीं पे गई है। तो जब तक मम्मी आ जाएंगे जब तक हमारे सारे काम हो जाएंगे, फिर बाबू को संभाल लेंगे मम्मी जी। और ये हमने चूल्हे पे खाना बनाया था, इसी चूल्हे पे, तो इसको सोच रही हूँ कि साफ़ सफाई कर दूँ। तो अगर नहीं भी लिपाई करती हूँ चूल्हे की तो इसमें से राख निकाल देती हूँ तो साफ़ दिखता है, ऐसा नहीं लगता कि खाना बनाया तो पूरा घर गंदा गंदा सा लगता है। इस वजह से हमने चूल्हे को साफ़ कर दिया है और इस रूम को भी साफ़ कर दिया है। इतना में ही घर साफ़ सुथरा दिखने लगता है। उसके बाद ही कहीं घर से बाहर जाने का मन करता है तो अच्छा लगता है। ऐसे ये नहीं कि काम रखा रहे और घर से चले जाओ तो फिर पूरा घर अच्छा नहीं लगता देखने में। तो हमने सारे घर को झाड़ू वगैरह भी दे दिया है जल्दी जल्दी से। बहुत ही जल्दी में मैं काम निपटा रही थी, क्योंकि स्कूल भी मॉर्निंग हो गया है तो 11 बजे तक बच्चे की छुट्टी भी हो जाते हैं। और छुट्टी के टाइम जाने से क्या फ़ायदा। हम इस सौम्या के स्कूल में कुछ बात भी करनी है उसके टीचर से। अभी मेरी बेटी नई नई है स्कूल में तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, इस वजह से थोड़ा सा समझाऊंगी कि मैम इस पे ध्यान दीजिए। और वही सब को लेके मैं जा रही हूँ। वैसे तो सिर्फ फीस जमा करना होता तो इसके पापा ही जमा कर देते, लेकिन कुछ बात भी करनी, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो अब मैंने नहा धो कर के साड़ी पहन लिया, बाल वगैरह झाड़ने हैं। और अभी भी मम्मी जी खेत पर से नहीं आई हैं। और बाबू कैसे, तो बाबू हमारा साथ दिया और सो रहा है, वरना जागे में तो एक काम भी नहीं करने देता, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इस वजह से तो हमने सारे काम करके नहा धो के रेडी हो गई थी, तब तक मम्मी आ गई थी। तो बोले कि अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी, देखते हैं, स्कूल से आना है। तो वही फिर मैंने बाबू को छोड़ के चली गई और सिंपल सा एक चोटी बना ली थी, क्योंकि ज़्यादा हेयर स्टाइल करना, और वैसे भी स्कूल ही तो जा रही थी, ज़्यादा हेयर स्टाइल करना भी, वैसे भी तो सर पे पल्लू रखना था। इस वजह से सिंपल से मैंने मेहड़ की भी चोटी बांध ली थी और थोड़ा बहुत कुछ कर लिया था। और फ्रेंड्स, स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिला मुझे कुछ भी शूट करने का। तो स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था। अभी इतनी तेज़ धूप पड़ रही है बाहर मार्केट जाने में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति कभी कभी निकलते उनको और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैं सो गई थी तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और बाकी जो सारे काम कुछ बच गए थे जाने से पहले, तो कपड़े वगैरह धुलने बाकी रह गए थे। सौम्या के ड्रेस सारे एक दिन में ही गंदे हो जाते हैं, इस वजह से उसके ड्रेस को रोज़ धुलना पड़ता है। तो फिर भी वो एक दिन आके बोल रही थी कि मम्मा, मिस बोली है कि साफ़ सुथरा ड्रेस पहन के आना। तो मैं बोली मैं तो रोज़ तुम्हारा शर्ट चेंज करती हूँ, ड्रेस चेंज करती हूँ। मैंने फिर बोला कि तुमको पर्सनल नहीं ना बोले हैं, तो बोले नहीं, वो किसी बच्चे को भी चेतावनी दे रही होंगी और ये समझ ली कि मुझे बोल रही है मैं। तो हमने सारे कपड़े को धुल लिए थे और अब उसको खंगालने के लिए बारी है। और हमारा चापाकल बहुत ही हार्ड चलता है फ्रेंड्स, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
और शाम के बाकी सारे जो भी काम है वो हमारा अभी बाकी ही है, कुछ भी नहीं हुआ है। ऊपर से शिवांश परेशान करते रहता है बहुत ज़्यादा। और ये आंगन में हमारा धूप के वजह से लाइट थोड़ा धुंधला धुंधला सा वीडियो में आ रहा था। और इधर सासू माँ, जब तक मुझे लेट हो रहा था, जब तक सासू माँ झाड़ू दे रही थी। और फ्रेंड्स, कब ऐसा नहीं है कि हर सास बहू का रिश्ता ख़राब ही होता है, कभी कुछ वक्त देने से हर रिश्ते में समझदारी आ जाती है। तो मेरी सासू माँ तो फ़िलहाल बहुत अच्छी हैं, फ़िलहाल क्या अच्छी ही हैं। कुछ हमने उनको समझा, उन्होंने हमें समझा, और इसी तरह से परिवार चलता है। किसी भी रिश्ते के लिए ये बात ज़रूरी है कि दोनों तरफ से समझदारी होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो कोई भी रिश्ता कठिन नहीं है दुनिया में, वो चाहे वो माँ बेटी का हो या सास बहू का हो। तो हमने सारे काम कर लिए थे। और ये देखिए, हमारा बर्तन वगैरह शाम का धुल गया था। और सबसे मेरा जो एक काम बच गया था वो था, सारे जितने भी मेरे घर में डब्बे हैं, उसमें डब्बे बाल्टी हैं, उसमें पानी भर के रख देती हूँ। क्योंकि बाहर से खेतों से मम्मी पापा ये सब आते हैं थके हुए, तो हमारा चापाकल थोड़ा हार्ड चलता है, चलाने का किसी का भी इच्छा नहीं होगा। इस वजह से घर पे रहती हूँ तो सारे डब्बे में पानी भर के रख देती हूँ, नहाने वाले पीने वाले सभी में। तो हमने सारे में पानी भर के रख दिया था। और ये हमारे यहाँ आज कुछ सब्जी नहीं थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो 2-4 बैगन मम्मी जी खेत से लाई थी, वही हमने सोचा कि चलो मजबूरी में बना देते हूँ। तो वही आलू बैगन की सिंपल सी सब्ज़ी बनाने के लिए आज कोई भी कुछ खास नहीं था। सिंपल सी सब्ज़ी मैंने आलू बैंगन की बनाई थी। उसमें से भी आधे बैगन हमारे ख़राब निकल गए थे। पुराने वाले पेड़ में बैगन थे तो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, अब सीज़न चला गया इसका। तो हमने सिंपल सी सब्ज़ी बना ली थी। और हमारा सांझ बाती भी हो गया था, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठी थी। और अब उसके बाद डायरेक्ट खाना बनाऊंगी। तो शाम के चाय मम्मी पापा के लिए बना दिया था। तो मम्मी जी तो चाय घर पे ही आके पीते हैं, पापा को बाहर दुकान पे ले जाके कोची लाइट जल रहा है? तुम्हारे हाथ में लाइट क्या जल रहा है? देखिए ये है, कैसे होता है। यही न जलता था। और यहाँ पे मेरी बेटी होमवर्क बना रही थी और साथ में कुछ बदमाशियाँ भी कर रही थी, तो उसी को मैं थोड़ा सा डांट देने गई थी। और ये बगल से एक लड़की आती है, थोड़ी सी इसके साथ पढ़ने से, बच्चे अकेले पढ़ते हैं ना तो उतने ध्यान नहीं दे पाते। तो दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, तो वही दोनों साथ में। और ये स्टोन बॉक्स के लिए बोल रही थी, मम्मा मुझे भी ऐसा वाला चाहिए। और आज मैंने ढूंढा मार्केट में, बट ऐसा वाला स्टोन बॉक्स नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो सिर्फ कुछ कुछ ख़रीदारी की थी, दोनों बच्चों के लिए गंजी और टी शर्ट खरीदी थी, क्योंकि गर्मी के दिन आए हैं तो पतले कपड़े ही ज़रूरी होते हैं। और ये देखिए, हमारा सिंपल सा आलू बैंगन का सब्ज़ी तैयार है। और ये